हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सारे टेंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, सारे टेंसेस। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। इसके लिए आपको थोड़े बहुत टेंस अगर आपने पहले कर रखे हैं, देखो ये इट्स अ प्रैक्टिस क्लास। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख नहीं रहे। हमने जो सीखा हुआ है, अगर वहां पे कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई कंफ्यूजन है, तो वो क्लास में सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप टेंसेस की वो वीडियोस देखें या वो चीजें पढ़ें जो स्टार्टिंग से सीखते हैं। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। तो आपको थोड़ा बहुत इससे हिंट मिल जाएगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं सारे के सारे 12 टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं भाई प्रेजेंट से। प्रेजेंट में पहला जो हमारा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन भाई साहब देखो, मैं तो एक बात जानता हूं, बहुत सारे बच्चों को टेंस के नाम याद करने में दिक्कत होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। भाई एक बात है, नाम याद नहीं हो रहे, छोड़िए ना नाम से फोन करोगे कहीं जाके कि भाई हेलो हाय प्रेजेंट इंडेफिनिट ब्रो, फ्यूचर इंडेफिनिट ब्रो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे तो स्पोकन नहीं करोगे ना। आप डायरेक्टली सेंटेंस बोलोगे उस टेंस का यूज करते हुए। तो आप इतना पता कर लो कि उस टेंस में कौन सा सेंटेंस बोला जाएगा, तो आप उस सेंटेंस को बात करोगे। हेलो ब्रो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो इस तरीके से सेंटेंस तो बोलोगे ना। तो देखिए फटाफट से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंस है भाई साहब जिसके सेंटेंस ताहे तीहे में बनते हैं। यानी कि इतना समझ लो कि जब भी आप किसी को रूटीन के बारे में बताएंगे, पूछेंगे, आदतों के बारे में बताएंगे या पूछेंगे, ठीक है, या हम ये कहेंगे कि आप क्या करते हैं, करता है, करती है, आता है, आती है, जाता है, जाती है, तो वो सारे सेंटेंसेस इसमें आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लगाते हैं डू डज, पता होना चाहिए। ताहे तीये वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज होती है। डज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट ही शीट नेम में होता है और डू का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट आयु देवी के साथ किया जाएगा। उसके बाद आप जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं वो ले आइए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो यार, क्या दिक्कत है। तो डूडस लिया आपने पहले, सब्जेक्ट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्या से। हमेशा ध्यान रखें, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है तो समझ जाइए सेंटेंस सिर्फ इंटरोगेटिव है। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां आता है तो वो क्या होगा? WH इंटरोगेटिव। तो यही फॉर्मूला रहेगा। उसके आगे आप अगर WH वर्ड लगा देंगे, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, तो आपका सेंटेंस WH इंटरोगेटिव बन जाएगा। बट हम आज इसमें इंटरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ही कर लें, वही काफी हमारे लिए, ठीक है। तो डूडल्स लगाया आपने पहले, सब्जेक्ट लिया, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा क्या आप यहां आते हो, ठीक है भाई, क्या आप यहां आते हो। तो आप देख रहे हो यार, ताहे तीये आ रहा है, ताहे तीयेरा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डूडल्स होती हैं। आपको बोलते हैं सब्जेक्ट में यू, तो ये तो सेकंड नंबर पर है, तो हमें सब्जेक्ट में यू से पहले डूडल्स लगाना पड़ेगा। तो यार डू यू, आने को बोलेंगे कम, यहां को बोलेंगे हेयर। क्या बना? डू यू कम हेयर। अब इस चीज को आप बार बार चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, डू यू चेंज नहीं होगा। डू यू कम हेयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लिव हेयर, डू यू ईट मैंगो, डू यू कम, डू यू प्ले, डू यू स्लीप, डू यू फाइट, डू यू लव योर पेरेंट्स। आंसर आएगा पॉजिटिव में। सामने वाला कहेगा, किसने पूछा कि आप यहां आते हैं, यस मैं यहां आता हूं, तो उस पॉजिटिव को फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाना होता है, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जिन्हें एस और यस लगाना नहीं आता तो नहीं आता भाई, सीखो, फिर क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ी करेंगे, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो सेंटेंस देखते हैं। किसी ने पूछा क्या आप यहाँ आते हैं, तो उसने कहा हाँ भैया मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। बोलिए क्या कर लोगे? तो सेंटेंस बना देंगे, इतना कर लेंगे। मैं को बोलेंगे आई, आना वर्ब है हमारा, आई कम हेयर। अब एक चीज ध्यान रखो, ताहे तीये वाले सेंटेंस अगर पॉजिटिव बना जाते हैं कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ खेलता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, या वह स्कूल जाता है, कोई भी ऐसे ताहे तीये वाले सेंटेंस में बता रहे हैं कि कौन क्या करता है, तो सब्जेक्ट के बाद उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, कोई इजेमार नहीं आता, कोई डूडज नहीं आता, सीधा वर्ब आता है। और एस और यस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस और यस लगेगा। अगर उस वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी, एस, डबल एस, एस, एच और जेड, अगर ये वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से? ओ, एक्स, सी, एच, डबल एस, एस, एच और जेड, ये शब्द आएंगे, तो भाई साहब आपको क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये है, आई में तो हम नहीं लगा रहे, लेकिन ही होता तो ही कम्स, शी कम्स, ऐसे होता, या प्रेम कम्स हो जाता, ठीक है भाई। तो ये हो गया पॉजिटिव।
क्वेश्चन किया था, आंसर दिया पॉजिटिव में, लेकिन भाई साहब कह रहे नहीं नहीं भाई साहब मरवाओगे क्या, मैं इस मोहल्ले में नहीं आता, यहाँ तो चिंकी रहती है, चिंकी का भाई पीट देगा मुझे। तो सेंटेंस क्या बनेगा फिर, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज लग जाएगा, क्योंकि आप अब हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब सीखने वाली चीज ये है कि पॉजिटिव में हम कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, बस एसओएस लग रहा था, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो भाई साहब हेल्पिंग वर्ब आ गई कि मैं नहीं करता हूं वो काम, डू नॉट गो, डू नॉट कम, और अब वर्ब में एसओएस मत लगाना। तो देखो यही सेंटेंस है, मैं यहां नहीं आता हूं, मैं यहां नहीं आता हूं। आई होप आपको ये सेंटेंस दिख रहा होगा, अगर नहीं कैमरा ऊपर नीचे देखो भैया, असिस्टेंट तो है नहीं है, मैं ही असिस्टेंट हूं, मेरे को सही करना पड़ेगा, तो देख लो। मैं यहां नहीं आता हूं, मेरे को बोलेंगे आई डू नॉट कम हेयर, आई डू नॉट कम हेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस सारे ऐसे बनेंगे, ठीक है। क्या तुम हिंदी लिखते हो, डू यू राइट हिंदी, आई राइट हिंदी, आई डू नॉट राइट हिंदी, ठीक है। क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। बस नॉलेज होनी चाहिए किस सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कब एसओएस लगेगा और कब एसओएस नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई साहब फिर सेकंड टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो सेकंड नंबर का टेंस आएगा प्रेजेंट में ही, वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी तो इस सेंटेंस में हम बात कर रहे थे जहां पर हम ये कह रहे थे कि कौन क्या करता है, अब सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पीसी, प्रियंका चोपड़ा, पीसी प्रेम चोपड़ा, तो पीसी का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट है तो देखो भैया है तो रहेगा रहेगा, जैसे वहां पे ता है में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो है के साथ प्रेजेंट था, वहां कॉन्टिन्यूस नहीं था तो रहा भी तो नहीं था, ता है था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, करता हूं जाता हूं, यहां हो जाए कर रहा हूं जा रहा हूं, जो काम तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है इसी सेंटेंस से बोलना है इसको। ओ पंचा जोड़ रहे हो, खाना खा रहे हो, घर जा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, तो रहा है रही है याद रख लो पहले हिंदी में, क्योंकि टेंस के नाम से तो हमें स्पोकन करनी नहीं होती है। तो इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव फॉर्मूला बनेगा इसमें भाई साहब। अब देखो इजेमार लगाओ, हर इजेमार है नहीं होता या हर है इजेमार नहीं होता, ध्यान रखो, सिर्फ रहा के साथ है आएगा तभी इजेमार लगाना है। फिर जिससे क्वेश्चन कर रहे हो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, लास्ट में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओबीजीईसीटी ऑब्जेक्ट, इजेमार सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करता हूं किसी से, स्टार्टिंग में जितने भी हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच इंटरव्यू तो नहीं कर रहे ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। तो मैंने किसी से क्वेश्चन किया, क्या आप कुछ कह रहे हो, ये कैसे बात कर रहे हैं, कितना जाए भाई, चलो बस बस, क्या आप कुछ कह रहे हो। अच्छा देखिए आपको क्या बोलेंगे हम, यू, वही, लेकिन यहाँ पे डूडस नहीं काम करेगा भाई साहब, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे क्या आप कुछ कहते हो, तो ताहे पिए कहोगे तो डूडस लगा दोगे ना, रहा है रही आ रहा है यार, इजेमार याद रख लो, इसे बेइज्जती मत करवाया करो तुम। तो क्या होगा फिर, आर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा ना, आर यू सेइंग समथिंग, कुछ इस तरह बनना चाहिए सेंटेंस। Are you saying something? Are you coming here? Are you going to class? Are you planting tree? Are you saving water? Are you dancing? Are you singing? सारे सेंटेंस ऐसे बनेंगे यार, इजेमार आगे आ जाएगा क्योंकि क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन कर रहे हो। तो जैसे हिंदी में क्वेश्चन के आगे जब आप हिंदी में सेंटेंस पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, तो आगे क्या लग जाता है, वैसे ही इंग्लिश में इजेमा लग जाता है ना। तो क्या आप, आर यू, क्या वो है, इज ही इज शी, क्या तुम, आर यू, क्या मैं, एम आई, क्या मैं लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग, आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि रहा आ रहा है ना यार, काम चल रहा है, तो राइटिंग हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा मान लो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव फॉर्मूला क्या होता है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, उसके बाद आप सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया उसी हेल्पिंग वर्ब से हम उसको आंसर देंगे, कि जिस पत्थर से मारा है उसी पत्थर को उठाकर सर फोड़ देंगे सामने वाले का। तो देखो फिर इजेमर से पूछ रहा था ना, तो अब मेरा सेंटेंस होगा कि हाँ यार मैं कुछ कह रहा हूं, सुन ले पहले मेरी बात, मैं कुछ कह रहा हूं, बताइए क्या होगी। मैं बोले तो आई, इजेमर में साइन क्या लगता है, आई एम, क्या कर रहे हो, कह रहे हो, कहने को क्या बोलेंगे, से का क्या हो जाएगा, सेइंग, आई एम सेइंग, और समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, आई एम क्लोजिंग द डोर, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं खुजा रहा हूं, आई एम स्क्रैचिंग। तो सेंटेंस आपके
इंटरोगेटिव पूछते हुए फॉर्मूला अप्लाई करो ये वाला, पॉजिटिव में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए वाला। मान लो मुझे बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, को कुछ नहीं करना है, थर्ड नंबर पे नोट रखना है। फर्स्ट नंबर आपने सब्जेक्ट ले लिया, सेकंड नंबर आपने क्या लिया भाई साहब, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे ना, नहीं के लिए लगा दिया नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दी आई एन जी, लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत दिक्कत होगी तो सॉल्व हो जानी चाहिए भाई साहब। देखो नेगेटिव में आंसर दे रहा हूं मैं, किसी ने मुझसे पूछा क्या आप कुछ कह रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ यार मैं कुछ कह रहा हूं सुन ले, लेकिन मैं कुछ कह ही नहीं रहा। तो मैं बोलूंगा मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। कोई सामने अगर बॉडी बिल्डर खड़ा है बोले कुछ कह रहा है, भाई नहीं भैया मैं भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, भैया देखो डोला देखो अपना, बक्कल उखाड़ दोगे तुम मेरा। तो मैं कुछ नहीं कह रहा, द इंग्लिश इज आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। क्या मम्मी कपड़े धो रही हैं, इज मदर वॉशिंग क्लोथ्स, मॉम या मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, मॉम या मदर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। क्या आप कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग समथिंग? आप बोलोगे नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, आई एम नॉट थिंकिंग समथिंग, हाँ यार मैं कुछ सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग समथिंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डन, पहला वाला ताहत ये वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी डन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ यार, खिसको थोड़ा सा, अरे तुम मत खिसको अपनी जगह से, खिसको मतलब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा टेंस होगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट कब बोलते हैं हम, परफेक्ट कहते हैं तब जब काम कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश में कंप्लीट वर्क जो हो तो उसको हम थर्ड फॉर्म से बोलेंगे। खाना खा लिया है, बिहारी वाली लैंग्वेज, खा लिया है, घर चले गए हो, आ गए हो। तो इस तरीके से इसमें देखो चुका है, आप हिंदी यूज कर सकते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह की इसमें आती है। एक सेकंड यार, इसमें आती है चुका है चुके वाले सेंटेंसेस। ठीक है भाई, चुका है चुके वाले सेंटेंस के अंदर आएंगे। अब चुका है चुकी है में हम देखो, हम सारे सेंटेंस ऐसे नहीं बोलते ना कि मैं घर आ चुका हूं, हम कहीं बोलते ना मैं घर आ गया हूं, मैं पैसे बैंक में डाल चुका हूं, मैंने बैंक में पैसे डाल दिए हैं। पिताजी बाहर गए हैं ऐसे बोलते हैं, या पिताजी बाहर जा चुके हैं, दोनों तरीके से बोलिए, सेंटेंस का मीनिंग सेम आ रहा है ना। चले गए हैं, आ गए हैं, बोल दिया है, पूछ लिया है, या जा चुके हैं, बोल चुके हैं, पूछ चुके हैं। तो यार ज्यादा चुके मत करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे ना तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना आप, है भले ही आ रहा हो इसमें, तो आपको यहाँ पे हैज़ लगाना है। क्या लगाना है, हैज़। हैज़ के बाद आपको लगाना है फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें भाई साहब थर्ड फॉर्म आती है, जैसा कि बताया था कि जो भी कंप्लीट वर्क खत्म हो जाता है ना तो उसको हम थर्ड फॉर्म रखते हैं। जैसे काम चल रहा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, और अगर काम खत्म हो गया है तो आप वर्क की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं जाता हूं, आई गो फर्स्ट फॉर्म, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आपने भूत देखा है, क्या आपने भूत देखा है। ये भूत की जैसे भी ये मात्रा है कर लेना हो अपने हिसाब से, ठीक है। क्या आपने भूत देखा है, आपने वही से फिर से यू आ गया, और यू में क्या लगता है भाई साहब, हैव लगता है। ही शी इट नेम के साथ हैज HAS, और आई यू दे वी के साथ हैव HAVE। सो हैव यू सीन घोस्ट, क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, थर्ड फॉर्म ईट की। क्या आपने सारे सपने खत्म कर दिए हैं, खत्म नहीं, कंप्लीट कर लिए हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर ऑल ड्रीम्स। आगे हैज़ लगाते जाओ, पूछते जाओ सामने वाले से क्या आपने कर लिया, क्या आपने वो कर लिया, छोटे बच्चे हो गया। उसके बाद सेंटेंस अगर मेरा पॉजिटिव में है भाई साहब तो मैं आगे सब्जेक्ट ले आऊंगा, क्योंकि आंसर देने की बारी ना सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हैज़ लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आंसर आएगा हाँ मैंने भूत देखा है, ठीक ही तो देखा था सुबह, मैंने भूत देखा है, मैंने भूत देखा है। तो मैंने को बोलेंगे आई में वही हैव लगेगा, सी का थर्ड फॉर्म सीन, और घोस्ट, आई हैव सीन घोस्ट। मैंने कपड़े धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स। मैंने इंटरव्यू दे दिया है, आई हैव गिवन इंटरव्यू।
मैंने कमरा बदल दिया है, कमरा बदल दिया है, आई हैव चेंज्ड रूम। नेगेटिव आंसर आ जाओ भैया। एक तो ना जिस टाइम तुम वीडियो बनाओगे ना उस टाइम बुलेट भी यहीं से निकलेगी, वो बल्ले वाला भी टन 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 करके निकलेगा, सारे लोग उसी टाइम पे आएंगे जिस दिन वीडियो बननी होती है, वैसे कोई नहीं आएगा। छोड़ो कोई नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर लगा दिया आपने हैज हैव, थर्ड फॉर्म तो भैया चेंज होगा नहीं। एक बात बताओ, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे थे तो क्या आपने हेल्पिंग वर्ड चेंज किया था? नहीं किया था। पॉजिटिव में भी आप आईएनजी लगा रहे थे, नेगेटिव में भी आईएनजी लगाओगे, पॉजिटिव में आईएनजी लगाओगे। तो यहाँ भी देखो ना यार, इंटरोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म है, पॉजिटिव में भी थर्ड फॉर्म है और नेगेटिव में भी थर्ड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे कि सर मैंने ना फीस सबमिट नहीं की है, अच्छे बोलते स्कूल में, आई हैव नॉट सबमिटेड फीस। सर मैंने गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दी है। आप खुद देखो, क्या चुका है का सेंस आया यहाँ पे? नहीं आया। तो क्या आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है और ए है। आया हूं, गया हूं, आई है, गई है, आए हैं, गए हैं, देखा है, पूछा है, इस तरह का सेंटेंस बनता है इसमें। तो मैंने गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट अब्यूज्ड। अगर ये लास्ट वाला सेंटेंस भाई अगर आपको प्लीज दिख नहीं रहा हो ना, तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कर लेना, उसको नोट कर लेना, ठीक है? अगर आप नोट कर रहे हैं तो। बाकी अगर दिख रहा है तो फिर कांग्रेचुलेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट किया हमने, चुका है, चुकी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करते हुए, तो सारे सेंटेंस क्या से बन रहे हैं? तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आ रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम। पॉजिटिव में हमने सेंटेंस को सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ बनाया, और नेगेटिव में तो थर्ड नंबर पे नॉट लग रहे हैं हम भैया, वहां पे टू डेज के बाद रखा था, वह इज एम आर के बाद रखा था, अब हैज हैव के बाद रख दिया है। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया, अब तो किंग हो गए हम भाई। अब ना रुकने वाले हैं इंग्लिश में। हाँ, चौथा है प्रेजेंट। अच्छा, परफेक्ट। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो अभी किया है भैया, मजाक नहीं कर रहा मैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? रहा है तो आएगा। अरे क्या दिक्कत है? रहा है तो भी किया है, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हाँ हाँ किया है यार, पता है भाई, होशियार हो तुम, च्यवनप्रकाश खा के बैठे हो क्लास में। देखो, समय के साथ रहा है, यानी कि देखो, एक तो सेंटेंस ये है कि मैं खेती कर रहा हूं, ठीक है? अब लेकिन मैंने ये तो मेंशन नहीं किया ना मैं कब से खेती कर रहा हूं, बस मैंने कहा मैं खेती कर रहा हूं। अब कोई कहे कि मैं 10 साल से खेती कर रहा हूं, किसने कहा कि मैं जॉब कर रहा हूं, कोई कहे मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूं, तो वहीं जब आप टाइम बताते हो कि काम कब से चल रहा है, तो यार ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम का बच्चा है, इसको प्लीज पकड़ लो, अपना लो इसको। तो इसका जो क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसमें देखो हैज हैव आएगा, अभी अभी किया है, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, कुछ तो झलक दिखेगी, है ना? तेरी झलक सरमिली सरफिली जो भी है, उसके बाद बीन लग जाएगा इसमें। सांप बहुत आते हैं तो बीन अपने पास रखना। समय के साथ रहा है रही वाले सेंटेंस मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, क्या आप 2 घंटे से लिख रहे हैं? इंटरोगेटिव। आईएनजी तो यार देखो लगाना पड़ेगा क्योंकि काम तो चल रहा है ना, जो काम चलता है तो उसको हम आईएनजी से लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब सेंटेंस पूरा खत्म हो जाए, सत्यानाश हो जाए सेंटेंस का, तो यार सेंस 4 को मत भूल जाना, फांसी हो जाएगी, फांसी, ठंडे के ऊपर हो जाएगी फांसी। देखो सेंस 4 प्लस टाइम। अब आपको ये चीज देखनी है, इसमें ना एक शब्द लगता है से, उस से को आप सिंस और फोर, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को हम सिंस से शो करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम को फोर से शो करेंगे। टाइम अगर गिनती में आता है, साल का अगर साल साल गिनती मारा है, जैसे कि अगर मैं कहूं 6 साल 10 साल 15 साल तो 4 लगा दो। साल का अगर नाम आ गया 2016 2015 2014 तो यार सिंस लगा दो। साल का अगर नाम आए तो सिंस, महीने का अगर नाम आए तो सिंस, दिन का अगर नाम आए तो सिंस। अगर ये सब गिनती में आते हैं 2 दिन से 2 घंटे से 2 साल से 4 लगा दो ना बंद करके, ठीक है? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं चार्ट चूट नहीं बना रहा कि कहाँ इजेमा सॉरी कहाँ ये सेंसफुल लगेगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी हैजल वगैरह। तो मैंने पहले बोला थोड़ा सा यार प्लीज आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो बस वो प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। तो मेरा सामने वाले से क्वेश्चन है, क्या आप दिल्ली में 2011 से रह रहे हो? मैंने क्वेश्चन किया, आप, छोड़ूंगा नहीं आपको मैं आज, आप मतलब आपको नहीं, इस वाले आपको, हर बार सेंटेंस में आप ही आ रहा है, हाँ तो आप
क्या आप दिल्ली में 2016 से रह रही हो? अगर होता क्या वह दिल्ली में 2011 से रह रही है तो हैज शी कर देते, क्योंकि शी के साथ हैज लगाते ना। लेकिन मैं तो भैया मैं तो हैव यू ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे को यू ही बोलना है। हैव यू बीन लगा दो यार, टेंस में कुछ तो चेंज करो। हैव यू बीन, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रह रहे हो। रहने को लिव बोलते हैं तो लिविंग कर दो, अबाइडिंग। हैव यू बीन लिविंग, कहां कहां, इन दिल्ली। बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिल्ली। अब देखो सेंटेंस आपका, क्या आप दिल्ली में रह रहे हो, यहां तक हो गया। हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से, 2011 से। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सिंस लगाओ, और सिंस लगा के 2011 कर दो, और लास्ट में लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। मान लो मैं किसी क्वेश्चन करूं, क्या वह है सुबह से खेल रही है? हैज शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स? सिंस के साथ, सॉरी नहीं, जब कभी भी हमारे सेंटेंस में एक शब्द लगता है पिछला, पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 साल से, तो यार प्लीज उसमें आप सिंस ही लगाना, भले ही वो शब्द गिनती में आए। देखो जब मैं कहूं सिर्फ कि वह 2 साल से खेल रहा है ना, तो लगाऊंगा फॉर 2 years। और मैं कहूं पिछले 2 साल से खेल रहा है तो लगाऊंगा सिंस लास्ट 2 years। बस अब मैं दूंगा भाई साहब इसको आंसर, क्योंकि किया है मुझसे क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हैज लगाना पड़ेगा मुझे, फिर बीन भी लगाना पड़ेगा। तो हैज बीन, हैव बीन लगाने के बाद फर्स्ट टर्म के साथ लगा दूंगा मैं आईएनजी, उसके बाद लगा दूंगा मैं ऑब्जेक्ट, फिर मेरा बचेगा टाइम। तो टाइम से पहले मैं सिंस फॉर लगा दूंगा, और लास्ट में लगा दूंगा टाइम, टाइम से। सब्जेक्ट हैज बीन, फर्स्ट टर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। अब इसी का उत्तर दूं, हाँ मैं दिल्ली में 2011 से रह रहा हूं। क्यों पंगतम बुलाएगा, मैं 2011 से दिल्ली में रह रहा हूं, तो मेरे को क्या बोलेंगे, आई। फिर क्या आएगा, I have been living in Delhi, कब से कब से कब से, since 2011। 2011 कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टेंस यूज कर रहे हैं। सामने वाला जिस हेल्पिंग वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, आंसर भी आप उसी हेल्पिंग वर्ड से देते हैं, ठीक है। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2011। इसका नेगेटिव करोगे तो यार अभी बताया था। थर्ड नंबर पे नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट कैसे लगेगा, थर्ड नंबर नॉट लगेगा, सब्जेक्ट ले लिया, हैज हैव ले दिया, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो, यहां लगा दो, लगा दो, लगा दो, अंधे 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 अंधे। देखो नेगेटिव क्या बनेगा, जैसे कि वह सोमवार से क्लास नहीं आ रहा है, समय भी है सोमवार से, रहा है भी सेंस में आ रहा है आपका, तो समझ जाना है, रहा है भी आ रहा हो और समय भी हो, तो हैज बीन हैव बीन लगानी है, इज एम नहीं लगाना, उससे दूर भागना है, पानी पानी करते हुए। तो नेगेटिव देखो, फिर नेगेटिव में क्या है, वह सोमवार से क्लास नहीं आ रहा है, तो वह को बोलेंगे नहीं आ रही है, तो चलो शी कर देते हैं। शी हैज नॉट बीन कमिंग क्लास सिंस मंडे। दिन का वो आया ना, नाम आया ना यार। मैं कहता 4 दिन से नहीं आ रहा, तो यार गिनती में आया कर, देखो फिर 4 लगा देता है ना। तो यहाँ पे है नेम, डे का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी आता तो सिंस लगा देंगे। अगर हम साल भी आता ना, 2011 से आया था तब भी सिंस लगाते हैं। अगर ये होता कि 2 साल से, फॉर 2 years, 2 दिन से, फॉर 2 days, इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डन, प्रेजेंट परफेक्ट डन, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी डन। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हर व्यक्ति के पास 3 ही टाइमिंग होती है, चाहे अंबानी हो, चाहे भैया कोई गरीब आदमी हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट हो गया है, बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में पहला हो जाएगा, पास्ट में पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी होती है कि किसने क्या किया, आ ई ए। आ ई ए बोले तो आइए, यानी कि आप जब भी सेंटेंस ऐसा बनाओगे ना जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपने क्या किया। देखो एग्जैक्ट, अगर मैं बताऊं अभी टाइम हो रहा है 3:30, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे ही पास में जाएंगे तो 3:29, 3:28, ये जो सेंटेंस बनेंगे इस टाइमिंग में, वो पास्ट टेंस के होंगे। और उन सेंटेंसों में ये आ ई ए लगा देना। जैसे कि मैंने आपको बाजार में देखा, मैंने एक पत्र भेजा, मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने किताब पढ़ी, आपने खाना खाया,
उसने पानी पिया, आपने दरवाजा तोड़ा। तो देखो सब में तोड़ा, पिया, खाया, गया, लिया, दिया, गई, ये सब आ ये वाले सेंटेंस हैं। तो इस सेंटेंस को क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव में डिड से बनाया जाता है। डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बस डिड लगेगा सभी सब्जेक्ट में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्वेश्चन होगा जैसे कि क्या आपने कपड़े धोए? क्या आपने कपड़े धोए? धोए थे नहीं कहना है यार, देखो धोए हैं भी नहीं कहना है, बस ए पे रोक दो। हम सिंपल सिंपल सीख रहे हैं। क्या आपने कपड़े धोए? तो ये ऐसे हो सकता है क्या, डिड यू वॉश क्लोथ्स? ऐसे हो सकता है, डिड यू वॉश क्लोथ, डिड लगाया, जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं वो आया, क्या किया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? क्या आप बाजार गए? डिड यू गो टू मार्केट? क्या आपने फोन किया? डिड यू कॉल? डिड यू मेक अ कॉल? इस तरह सेंटेंस बन सकता है। लेकिन हमें तो यार अब आंसर देना पड़ेगा भैया, तो आंसर देना पड़ेगा तो दे दो। आंसर का इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो आंसर का इसका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आप इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। यहां फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, डिड जहां जहां लगेगा वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी ये वाले सेंटेंस में, वरना यार देखो पॉजिटिव में ये रहेगा। अब क्या आपने कपड़े धोए? हाँ मैंने कपड़े धोए, मैंने कपड़े धोए, शादी हो गई पिछले साल, अब धोती कपड़े इस साल। मैंने कपड़े धोए, मैंने को बोलेंगे आई वॉश्ड क्लोथ्स, सेकेंड फॉर्म। मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर। मैंने कमरा सजाया, आई डेकोरेटेड रूम। मैंने पैसे बचाए, आई सेव्ड मनी। मैंने 2 मार्कर खरीदे, आई बॉट 2 मार्कर्स। सेकंड फॉर्म याद रखनी है, लेकिन अगर आपको आंसर नेगेटिव में देना है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब के पास इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब लगा देंगे इंजेक्शन। ये वाला सब्जेक्ट ले लेना, डिड ले लेना, नॉट ले लेना, और गर्म पानी के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देना। डिड नॉट सब्जेक्ट, डिड नॉट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका देखो नेगेटिव क्या बनेगा। क्या आपने कपड़े धोए? बिल्कुल नहीं धोए। मैंने कपड़े नहीं धोए, मैंने कपड़े नहीं धोए। देखो क्या बनेगा सेंटेंस का। मैंने को बोलेंगे आई डिड नॉट, डिड क्यों लगा रहे हो भैया? अरे यार ए का साउंड आ रहा है ना, ये जब भी आता है तो डिड लगाते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव में वर्ब भी सेकंड हम लगाते हैं, बस इतना याद रखना है। आई डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। मैं मंदिर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल। हाँ मैं मंदिर गया, आई वेंट टू टेम्पल। क्या मैं मंदिर गया? क्वेश्चन, डिड आई गो टू टेम्पल। तीनों आपके सामने हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट डन। सो दूसरा वाला है इसका प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था ना, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें रहा तो आएगा ही आएगा, बस था लगा दो। जैसे आपने एक सेकंड यार, अब ठीक। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, लगाते जाओ और सेंटेंस बनाते जाओ। अब इस देखो रहा के साथ में अगर है आता है तो इज एमआर याद कर लो। जा रहा हूं इज एमआर, खा रहा हूं इज एमआर, बोल रहा हूं इज एमआर। खा रहा था तो यार अब तो था के साथ यार नाइंसाफी मत करना, इज एमआर लगा के देखो, नाक मत कटवा देना यार, वॉज बर लगा देना बस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बोलो तारा रहा, देखो वॉज बर लगा दिया। क्वेश्चन कर रहे हो ना कि स्टार्टिंग में क्या बोलता, हम सारे सेंटेंस कर रहे हैं वो जिनमें स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली। कैसे पता चला? हिंदी सेंटेंस तो हम सोचा किसी को बोले जैसे क्या तुम मजाक कर रहे थे? क्या आप मजाक कर रहे थे? तो जब ये रहा था आया तभी दिमाग में आ गया वॉज वर। तो देखो ये रहा यू हमारा साथ चल रहा है हमारे, तो ये हो जाएगा वर यू। कैसे कि ही शी इट नेम और आई के साथ वॉज लगाओगे, यू देवी के साथ आप वर लगाओगे, तो हमारा यू है तो हमने वर लगा दिया। क्वेश्चन कर रहे हैं वर यू जोकिंग, किडिंग। ठीक है, सो वर यू जोकिंग, वर यू किडिंग,
क्या वो हंस रहा था? वॉज ही लाफिंग? क्या तुम लिख रहे थे? वर यू राइटिंग? आंसर दे दो फटाफट से पॉजिटिव में। बताओ, अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा ना पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें हम पॉजिटिव में हाँ में आंसर देते हैं तो हम सब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सब्जेक्ट आगे आएगा। सेम हेल्पिंग वर्ड देंगे सामने वाले को एकदम मसाला लगा के। वॉज वर्ड से क्वेश्चन किया था तो बेटा वॉज वर्ड से देंगे तुम्हें। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो आएगा। ठीक है, आंसर क्या हुआ? क्या आप मजाक कर रहे थे? अरे भाई हाँ मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। बताओ इंग्लिश क्या होगी? मैं को बोले तो आई में क्या लगेगा? वॉज। और क्या कर रहा था? मजाक कर। आई वॉज किडिंग। मैं लिख रहा था, बताओ इंग्लिश क्या होगी? आई वॉज राइटिंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मैं भाग रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। नेगेटिव आ जाओ, नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में आ जाओ भाई। एक ही चीज सीखिए, नेगेटिव में थर्ड नंबर पे नोट लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद भैया फिर आप वॉज वर्ब तो लगाओगे यार। देखो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई हेट पुष्पा। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश फॉर्मूला आपके पास है। सेंटेंस कोई भी हो जहां पे आप ये कह रहे हैं कि कौन क्या नहीं कर रहा था, जैसे वह पैसे नहीं कमा रहा था, वह पैसे नहीं कमा रहा था। बापू के पास पैसा बहुत था तो पैसा नहीं कमा रहा था, तो वह को बोलेंगे ही वॉज नॉट अर्निंग मनी। ठीक है, ही वॉज नॉट अर्निंग मनी नेगेटिव, आई वॉज किडिंग पॉजिटिव, वर यू जोकिंग इंटेरोगेटिव। ठीक है, समझ में हो गए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया, बड़ी दुख की बात है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया भाई। पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस होगा हमारा पास्ट में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, वहां पे हम कह रहे थे चुका है, तो यहां कह दो यार चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। यानी आप क्या कर चुके थे? सर मैं तो तभी बता चुका था उसको, या सर वह दुकान बंद कर चुका था, या फिर मैं खेती कर चुका था, या मैं पूरा घर साफ कर चुका था, मैं गाड़ी खरीद चुका था, मैं गाड़ी बेच चुका था। चुका था वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आएगा। लेकिन जैसे वहां पे हम चुका है नहीं कह रहे थे ना, हर सेंटेंस में ये कह रहे थे ना आए हैं, गए हैं, लिया है, दिया है, तो यहां भी ऐसे ही कह दो आए थे, गए थे, लिया था, दिया था, मैंने 10वीं पास कर लिया था। तो आथा इथी वाला सेंटेंस भी इसमें आ सकता है, ये बस इतना ध्यान रख लो यार। आथा इथी कंफ्यूज मत होना। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, उसमें सिर्फ आ ई ए आ रहा था, है और था का कोई सेंस नहीं है उसमें। मैंने खाना खाया, आई एट फूड सेकेंड फॉर्म, मैंने खाना खाया था, इसमें आ जाएगा। तो देखो इसको अभी कर लेते हैं यार, इतना कर रहे हैं तो एक और सही क्वेश्चन बनाया। स्टार्टिंग में हेड लग जाएगा, लग गया हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, और मैंने पहले बोला चुका वाले, यानी कि जहां पे काम खत्म हो गया है या हो गया था तो थर्ड फॉर्म से उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या आपने पूछा था? ये लो भैया, क्या आपने पूछा था? आप हैड यू आस्क्ड, बनी क्या दिक्कत आ रही है? क्या आप पूछ चुके थे? सेम बात है। क्या आपने पूछा था? एक ही बात है। क्या आपने कपड़े धोए थे? पानी फैला पड़ा यहाँ पे। क्या आपने कपड़े धोए थे? हैड यू वॉश्ड क्लोथ्स? क्या आपने लॉक लगाया था? हैड यू लॉक्ड? क्या आपने कार खरीदी थी पिछले साल? हैड यू परचेस्ड कार लास्ट ईयर? बहुत सारे बन जाएंगे यार। अब देखते हैं सेंटेंस पॉजिटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ, तो आ गया होगा सेम हेल्पिंग वर्ब मार दो उसके खींच के, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म को मत छोड़ना भाई, चुका था वाले सेंटेंस में थर्ड फॉर्म मत छोड़ना। जैसे कि मैंने सपना देखा था, मैंने सपना देखा था। मैंने को क्या बोलेंगे अपन? आई। देखा था वाला टेंस कौन सा है? हेड वाला, ये लो हेड लगा दिया। देखने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी का सीन होता है। ड्रीम, आप ऐसे कह लो भले आई हैड सीन ड्रीम या आई हैड ड्रीम्ड, क्योंकि ड्रीम की थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड होती है। आपने अलग से वर्ब लगा दिया तो कुछ गुनाह कर दिया गया, कोई धोखा वोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने का। आगे बढ़ जाते हैं और बना सकते हैं सेंटेंसेस के, जैसे कि मैंने घर व्हाइट वॉश किया था, आई हैड व्हाइट वॉश्ड द होम। मैंने
पंखा रिपेयर करवाया था। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, सुनो, चलो ये बात अब आई गई है। मैंने पंखा रिपेयर करवाया था, तो आप यहाँ पे गेट का यूज करोगे। आप जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो वहाँ पे गेट का यूज लग जाता है। उसमें थर्ड फॉर्म आती है, उसमें भी ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट लगाया, हेड लगाया, अब गॉट हो जाएगा, पंखा आगे, रिपेयर्ड पीछे। आई हैड गॉट द फैन रिपेयर्ड, वो सेंटेंस से बनेगा, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि मैंने पंखा रिपेयर किया था, आई हैड रिपेयर्ड, मैंने खुद ने किया था, आई हैड रिपेयर्ड द फैन। तो आपने क्या किया था, किसने क्या किया था, करवाने के सेंस में नहीं, उसने खुद ने क्या किया था, उसके लिए हम बात कर रहे हैं ये। चलो नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बात नहीं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सीखा तो है थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड नंबर पर नोट लगाना है, ये लगा दिया, लो थर्ड फॉर्म लगा दी, ये लो लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट, ये लो, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपने कहानी नहीं लिखी थी, करनी पड़ रही है क्या, उसी में आ रहे हैं। आपने कहानी नहीं लिखी थी, आपने को बोलेंगे यू, सेम टेंस याद रखो, लिखी थी, आई थी, गई थी। यू हैड नॉट रिटर्न और स्टोरी, यू हैड नॉट रिटर्न स्टोरी, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने आपको नहीं देखा था, आई हैड नॉट, मम्मी कसम मैंने नहीं देखा था आपको, आई हैड नॉट सीन यू, मैं बाजार नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। पास्ट परफेक्ट खत्म। प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं भाई, देखो अगर आपको जरा भी टेंसेस स्टार्टिंग से नहीं आते हैं तो मैं नहीं कह सकता कि आपको समझ में आएगा, बट अगर थोड़े बहुत आते हैं, बस कंफ्यूजन होगा तो आई होप वो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था ना आपने, कि समय के साथ काम कर रहा है वाला, यहाँ भी समय लगा दो यार, लेकिन रहा है का रहा था कर दो मेरे भाई, ये लो प्रेजेंट परफेक्ट था तो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो रहा था। क्वेश्चन करते हैं, चलो हेड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन, वहां पर हैज़ आ गया था, जरा देखोगे वीडियो पीछे करके तो दिख जाएगा, हैज़ आया था पहले, फिर सब्जेक्ट बीन, अब हम पास्ट कर रहे हैं तो हेड कर देना यार, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, चिन्ह, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने किसी क्वेश्चन किया, क्या आप 6 दिन से, भैंस की पूछ आपको उठाओ बार बार, आप क्या वो है 6 दिन से इंतजार कर रहा था, ये लो भाई सेंटेंस बन गया अपना। तो देखो वह को क्या बोलेंगे अपन, ही, इस टेंस में समय के साथ रहा था, में हेड बीन लगा रहे हो आप तो हेड लगा दो, फिर आगे हैड ही बीन हो जाएगा सेंटेंस, हैड ही बीन क्या कर रहा था, इंतजार, वेटिंग, कब से, 6 दिन से। अब याद करो, गिनती में अगर टाइमिंग आता है तो हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, तो यार यहाँ तो लिख दो, सिंस 4 और टाइम, ठीक है, क्योंकि समय के साथ वाला था, टाइमिंग के लिए सिंस को लगाना पड़ेगा। हैड ही बीन वेटिंग फॉर 6 days, क्या आप 2 घंटे से कार चला रहे थे, हैड यू बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours, बनेगा सेंटेंस, क्या आप इतने घंटे से ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नहीं, पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट के बाद आप लगा दोगे हैड बीन प्लस फर्स्ट टर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा भैया सिंस 4 और लास्ट में आ जाएगा टाइम। अब ये आंसर दे दो, हाँ 6 दिन से इंतजार कर रहा था भैया, बताओ तो सही कहाँ जाना है, मैं 6 दिन से इंतजार कर रहा था, ओके। मिमिया के पापा, मैं 6 दिन से कर रहा था, क्या बनेगा सेंटेंस, आई हैड बीन, वेट कर रहा था ना तो आई लगाओ यार, रहा है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 6 days। सरकार कई सालों से कानून बना रही थी, द गवर्नमेंट हैड बीन मेकिंग लॉ फॉर मैनी ईयर्स। फॉर मैनी क्यों आया, क्योंकि मैनी ईयर्स में हम काउंट नहीं कर सकते ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तुमने 4 लगा दिया। ऐसे ही इसका अगर आप नेगेटिव करोगे तो पता तो चल गया होगा आपको,
मुझसे भी तो होशियार हो तुम। हैड बीन का क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम। अब देखो, आपको थोड़ी ना पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है। टेंस का नाम मत याद रखो, बस ये पता कर लो अच्छा रहा है रही है, इसे मार रहा था रही थी वो बर, अरे रहा है में तो समय के साथ सेंटेंस बन रहा है तो ये तो हैज बीन हो गया। समय के साथ सेंटेंस रहा था में जाएगा तो वो हैड बीन हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लो ना यार, इनके नाम में चक्कर उनको पढ़ पाता हूं मैं। अब नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि सेंटेंस नेगेटिव, आप सुबह से, ये कौन सा सुबह हो गया, आप सुबह से कपड़े धो रहे थे। सुबह से धो रहे थे, आप तो क्या बोलेंगे, यू हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स। अब बताओ सुबह के लिए क्या लगाओगे आप, सिंस या फोर, सिंस और मॉर्निंग। ये मॉर्निंग इवनिंग वगैरह में सेंस लगता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, प्रिसाइज टाइमिंग है, इसलिए इसमें सेंस लगाते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ रहा था वाले सेंस बनते हैं। इंटरव्यूट बनेगा हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और पॉजिटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, इस तरीके से सेंस बन जाएगा आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आपने तो यार देखो प्रेजेंट भी कर लिया, तो कातिलाना मोहब्बत हो गई होगी तुम्हें टेंसों से, जिगर 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 में घुस गई होंगी टेंस, रग रग में निकल गए होंगे लाल से की तरह पेन। देखो सुनो, फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर 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 में पहला होगा अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बच्चों वाला टेंस है यार फ्यूचर। तो जब भी हम किसी से ये कहेंगे कि भैया गाना गाओगे, खाना खाओगे, घर जाओगे, कपड़े धोगे, तो विल लगा देना यार। देखो ज्यादा मत सोचो, विल लगा देना बस। चाहे बताओ आंसर या क्वेश्चन करो किसी से, तो हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, सबसे पहले विल आ जाएगा। जिससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम सब्जेक्ट उसको रख लेंगे, प्लस इसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी, सॉरी नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आईएनजी आएगा हमारा इसके नेक्स्ट टेंस में, और सॉरी लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब मैंने किसी से क्वेश्चन किया, क्या आप यहां बैठोगे, क्या आप यहां बैठोगे, तो बताओ क्या होगी इंग्लिश उसकी। पहले क्या आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई विल। आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे यू। फिर है वर्ब, गागी के से पहले देखो बैठना लिखा हुआ है, बैठने में क्या बोलते हैं, सिट। विल यू सिट हियर, बन गया सेंटेंस यार। अब आप बनाओ, मैं बोलता हूं, क्या आप घर जाओगे, विल यू गो होम। क्या आप कपड़े धोगे, विल यू वॉश क्लोथ्स। क्या आप घर खरीदोगे, विल यू बाय होम। कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे आ रही है दिक्कत, गर्मी लग रही है। देखो नेक्स्ट है अपना पॉजिटिव पर, कोई नहीं, आप टेंस पे सीखो, आप टेंस पे ध्यान दो यार, गर्मी सर्दी तो आती रहेंगी। पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव कैसे बनते हैं फॉर्मूला। जिससे जो बता रहा है वो विल फर्स्ट ऑफ आईएनजी, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग और आगे आती है। सेंटेंस स्टार्टिंग में क्या से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव में उसने कहा क्या आप यहाँ बैठोगे, हाँ बैठूंगा, तो सही भैया देखो इसी की हवा इधर ही आ रही है। मैं यहाँ बैठूंगा, हाँ मैं यहाँ बैठूंगा, तो मैं तो बोलेंगे आई। गाड़ी ये सोच रहे हो तो आप हेल्पिंग और विल। बैठना क्या होता है, सिट और हेयर। एक चीज आपने नोटिस करी, आपने सब्जेक्ट के बाद पीछे से शब्द स्टार्ट करे, गागीगे को विल, फिर है आगे थोड़ा बैठना तो सिट, फिर है यहाँ तो हेयर। ऐसे हिंदी से वर्ड ले रहे हो और ऐसे इंग्लिश में पुट कर रहे हो, ठीक है। कैसे भी समझ लो यार, आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। नेगेटिव में सामने से सेंटेंस क्या बनना है, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद क्या आ जाएगा, फिर विल के बाद आ जाएगा नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में, हमसे कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव आ जाएगा, जैसे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा भाई, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे जान चली जाइयो पिल्ला पारूंगी जरूर, मैं घर नहीं जाऊंगा। बताओ क्या बनेगा सेंटेंस, जल्दी बनाओ फटाफट से, चलिए बनाओ फटाफट। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया,
और विल क्या लगाओगे? अरे नॉट तो लगाओ। ठीक है, जाना, जाना क्या होता है? गो टू। क्या बात है, सीखे तुम यार। ये टू पता है? खुद के घर के लिए हम टू नहीं, खुद के घर जा रहे हैं तो हम टू नहीं लगाते, किसी दूसरे घर जा रहे हैं टू लगा देते हैं। जैसे मैं खुद के घर के लिए कहूँ कि मैं घर जाऊंगा, सो आई विल गो होम वगैरह, तो आप ये ध्यान रखना है टू कब लगाना है, जब आप खुद के घर नहीं। तो मैंने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, कोई दोस्त करे चलना घर चलना है, चलना घर पे कोई नहीं है, पार्टी करेंगे। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है अपने। आई विल नॉट गो टू योर होम, आई विल गो माई होम। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया है। धीरे धीरे टेंस को खत्म करते हुए सभी वीर बहादुर जवान फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर पहुंच गए हैं। अब यहां तिरंगा और गाड़ दो बेटा बस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहा तो यार आएगा ही आएगा। पिछले दो बार से कर लिया ना रहा वाला, कि जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो रहा था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो रहा होगा। ये लो, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब कोई आप में से बता सकता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? बताओ बताओ, इसमें क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? विल तो लगेगा लगेगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस है ना। हो ये गागी के लिए हम क्या लगाएंगे? विल। तो ये हो गया। अब ये हो आ रहा है, तो हो के लिए बी लगा दो यार बस, और रहा के लिए फर्स्ट फॉर्म लगा दो आईएनजी। तो देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। मैंने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है, तो उसने बोला घर पे होगा। अच्छा, क्या वो सो रहा होगा? ये लो भैया, क्या वह सो रहा होगा? ऐसे तो है। स्टार्टिंग में क्या आ गया? ओहो, विल लगा दो। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट लगा दो, बचा कुचा पीछे डाल दो। जैसे कि विल हैव, जब आपने हैड बीन किया था तो हैड सब्जेक्ट बीन किया, हैज बीन हैव बीन किया था तो हैज हैव सब्जेक्ट बीन किया, बीच में आता है। डबल साथ में करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में तो हैड नॉट बीन हो गया था, हैड नॉट बीन, हैज नॉट बीन, तो ये भी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के साथ आईएनजी रखोगे भैया, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या वह सो रहा होगा? कह दो ना इससे, विल ही बी स्लीपिंग। क्या वह खाना खा रहा होगा? विल ही बी ईटिंग फूड। क्या वह कपड़े धो रहा होगा? विल ही बी वॉशिंग क्लोथ्स। पॉजिटिव आंसर 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 बताओ फटाफट से, फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ। सबसे पहले बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, उसका सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यहाँ पे विल बी है तो यहाँ भी क्या होगा यार? विल बी होगा। ओहो, क्वेश्चन है यार इंटरोगेटिव, सॉरी कॉन्टिन्यूस वाला। तो कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे? इसमें ये देखो आईएनजी लगा देंगे, लास्ट में आ जाएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बता दो। हाँ हाँ, वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। बताओ फटाफट से, इंग्लिश लिखने से पहले बता दिया करो। वह को बोलेंगे ही विल बी, और बताओ बताओ स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। अब तुम बताओ, वह कपड़े धो रहा होगा, वह परीक्षा दे रहा होगा, वह नहा रहा होगा, अध्यापक पढ़ा रहे होंगे। ये सारे सेंटेंसेस विल बी प्लस आई से बन जाएंगे। अब आ जाते हैं यार नेगेटिव पे। देखो ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बस इंटरोगेटिव में दिक्कत होती है, तुम आ जाती है। विल नॉट बी कर दो यार नेगेटिव में। विल बी का क्या हो जाएगा? विल नॉट बी। यार आईएनजी लगाना पड़ेगा ना यार, बुरा मान जाएगा सेंटेंस बनना, ठीक है, अफलातून हो जाएगा पूरा। देखो नेगेटिव, जैसे कि वह क्लास नहीं जा रहा होगा, या वह पढ़ नहीं रहा होगा, इसलिए पापा ने पीट दिया। वह पढ़ नहीं रहा होगा, वह पढ़ नहीं रहा होगा। आपके हिसाब से क्या होगी इंग्लिश बताओ फटाफट से। बहुत लोगों तो बना दिया होगा, लिखते बना दिया होगा गोली की तरह। ही विल नॉट बी स्टडिंग। आप भाग नहीं रहे होंगे इसलिए ट्रेन निकल गई। यू विल नॉट बी रनिंग, वह सोच नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी थिंकिंग। इसी प्रकार लाइकवाइज हमने कर दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर यार, दो टेंस और रह गए हैं। देखो देखते देखते इन नो टाइम यू कंप्लीटेड योर टेंसेस, है कि नहीं। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। हाँ, तो फ्यूचर में थर्ड आएगा अपना, और हर टेंस में हम थर्ड एक ही कर रहे हैं, परफेक्ट। अब ज्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं है, क्योंकि सारी चीजें वो रिपीट हो रही है, बस टेंस बदलता है। तो इसमें
चुका होगा, ठीक है भाई, चुकी होगी और चुके होंगे, या किया होगा, आ होगा, कही होगी, देखी होगी, बताई होगी और ए होंगे, ऐसा ही है। इस तरह अब दोनों में से कोई सेंटेंस बोल लो कि जैसे कि उसने कपड़े धोए होंगे, उसने खाना पकाया होगा, उसने पैसे दिए होंगे, सब इसी में आएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले आप विल लगाओगे आगे, उसके बाद हम लेंगे भाई साहब सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। इसका मतलब हुआ कि चुका होगा वाले की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव, प्लस चुका है तो यार वर्ब की देखो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, और लास्ट में यार ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्लीज लगा देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्वेश्चन देखो, मैंने कहा क्या उसने पैसे बचाए होंगे। अब बताइए इंग्लिश क्या बनेगी? क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आगे हेल्पिंग वर्ब है विल, उसने को बोलेंगे ही। अच्छा, विल हैव सभी सब्जेक्ट में लगा सकते हो, ही शी इट नेम आई देवी सब में। शैल हैव भी तो लगाते हैं यार, विल शैल होता है ना, तो देखो शैल का यूज आई और वी सिर्फ दो सब्जेक्ट में ही होगा और किसी के साथ शैल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी सब्जेक्ट में विल हैव लगाइए। शैल हैव को ध्यान रखिए कि आई और विल में हम कर सकते हैं, जैसे कि आई विल हैव डन, आई शैल हैव डन, दोनों सेम बातें हैं। विल ही, फिर क्या लगाओगे आप? हैव, बचाए बचाए थर्ड फॉर्म, सेव का थर्ड फॉर्म होता है सेव्ड, और लास्ट में आ जाएगा मनी। बहुत इजी है यार, बताओ। विल ही सेव मनी, क्या उसने परीक्षा दी होगी? विल शी हैव गिवन एग्जाम। आंसर दे दो एक बार, जाते जाते आंसर दे दो यार। सब्जेक्ट मम्मी का समय, तुम्हें बेटा जाना मतलब देख लो पहले, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ वीडियो। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्लास में काफी सारे बच्चे बोल लेते हैं कि सर एक वीडियो बना दो उसकी क्या नाम है पूरे टेंसेस की, ताकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर डाउट हुआ करे तो हमसे देख लिया करें। तो ये लो भैया बन गई वीडियो पूरे टेंसेस की। तो सब्जेक्ट लिया विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन नहीं आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे पूछा होगा। ये माइट हैव थर्ड फॉर्म से बनता है, लेकिन उसकी जो सिचुएशन से अलग हो जाती है। फिलहाल आप इसको टेंस वाइज समझो सीधा कि मैंने आपसे पूछा होगा। आई विल हैव, पूछने को आस्क का क्या हो जाएगा? आस्क्ड यू। उसने कार चलाई होगी, ही विल हैव ड्रिवन द कार। उसने कई पेड़ काटे होंगे, ही विल हैव कट मैनी ट्रीज, क्योंकि कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। अगर देखो ज्यादा नहीं तो इसका नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लग जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसी सेंटेंस देखो, आए मैंने आपसे पूछा होगा, नेगेटिव बनेगा मैंने आपसे नहीं पूछा होगा। आई विल, यहां नॉट लगा दो। आई विल नॉट हैव आस्क्ड यू, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई दिक्कत? वो स्कूल नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। आपने किताबें नहीं पढ़ी होंगी, यू विल नॉट हैव रेड बुक्स। रीड 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 लिखा सेम जाता है, बोला रीड रेड रेड जाता है। लास्ट टेंस कर लेते हैं यार, लास्ट टेंस बचा है बस, 11 टेंस कर लिया आपने देखते ही देखते। बताइए, आप गैस कर सकते हो थोड़ा सा? वो वाला गैस नहीं, मतलब सोच सकते हो कौन सा टेंस सबसे लास्ट में रहेगा हमारा? हर टेंस में 4 पार्ट कर रहे हैं आप, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका फ्यूचर में क्या बन जाएगा फिर? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसमें हम देख रहे हैं कि यार इसमें रहा तो आता ही है, लेकिन ये सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो सर ये रहा होगा होना चाहिए। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें समय भी तो आएगा, तो समय के साथ से आएगा और समय आएगा। कब से? अब वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, इसलिए उसको उनके कूड़ते चप्पलों इस तरह सेंटेंस बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन बनाते हैं। समय के साथ रहा होगा, वो 2 घंटे जा रहा होगा, वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो इसमें विल आगे ले आइए यार, सब्जेक्ट ले आओ ब्रो, हैव ले आओ। विल हैव तो था प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी इसमें फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसमें हम बी नो लगा देंगे साथ साथ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आई तो रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, लेकिन यार तुम्हें पता तो है सिंस फॉर लगा रहे हो तो फिर क्या लगेगा? टाइम भी तो आएगा यार, क्योंकि सिंस फॉर आ ही टाइम के लिए रहा है। टाइम नहीं है तो सिंस फॉर मत लगाओ, सेंटेंस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस देखो, जैसे कि
क्या वह 2006 से गांव में पढ़ रहा होगा? ये लो बन गया सेंटेंस। रहा होगा भी है, टाइम भी है, हो गया ना। अब फॉर्मूला भी तुम्हारे साथ है, तो बताओ क्या होगा इसका इंग्लिश क्या होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग कहां पर? इन विलेज। सेंटेंस पूरा खत्म कर दो यहां तक, पहले जो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, इतना ही बचना चाहिए, तभी सेंस को लगाना है। पूरा खत्म हो गया सेंटेंस। विल ही हैव बीन स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, इन विलेज गांव में 2006 से। ये साल का नाम है और नाम के साथ तो भैया सेंस चलता है। सेंस 2006 सेंटेंस। अब लास्ट में होमवर्क आपका ये है कि आपको इसका पॉजिटिव फॉर्मूला रेडी करना है, सेंटेंस बनाना है, फिर नेगेटिव फॉर्मूला रेडी करना है और सेंटेंस बनाना है। ये आपके 12 टेंसेस खत्म हो गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव बीन कभी डू डज इज एम आर हैज हैव और हैज बीन हैव बीन। सेकंड फॉर्म डिड वाला वाज प्लस आईएनजी, हैड थर्ड फॉर्म हैड बीन, उसका विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। इस तरह से आपके 12 टेंसेस खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको टेंसेस में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं फिर एक नई अच्छी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखें।